उनको नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना है जो सफल हुए हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये लोग तो हैं ही हैं, तुलसीदास, अब्राहम लिंकन, बिल गेट्स, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने, धीरू भाई, ये बहुत ऐसे प्रमाण हैं। पर भैया हम अपनी बात खुद निजी कह देते हैं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। आज तुम हमारी कथा सुन रहे, ये भगवान की कृपा है भैया, वरना हमें अपनी औकात पता है। सरपंच भी नहीं हमारी सुनते। हाँ, सरपंच भी नहीं सुनते। सरपंच के यहाँ जाते थे तो वो कुर्सी नहीं डालते थे, उनके यहाँ चबूतरिया बनी पत्थर की, उसी पे बैठने को इशारा कर, बैठ जाओ पंडित जी, बैठो बैठो। पहले सबसे बात करते थे, फिर बाद में हमसे, काहे को आए हो? तो धीरे से कहें, सरपंच साहब और तो सब ठीक है, सबके मकान बन रहे, अगर हमारो बन जातो तो बरसात के मौसम में दिक्कत जाती है, एक कमरा ही बन जाए, पूरा मकान ना बने तो बने। तुम्हारा नाम नहीं आया है, नाम नहीं आया, भगा दे। आज कभी कभी वो दिन हमें बहुत याद आए, बहुत याद आए। आज सुबह से तो हमें वो दिन बहुत याद आए, बहुत याद आए। हम कई बार भगवान हनुमान जी को देखकर सोचने लगते, हमारे जैसा नालायक, हमारे जैसा अनपढ़, असमर्थवान, कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई गुण नहीं, कोई पात्रता नहीं, पर धन्य है हनुमान जी का स्वभाव। हमारे जैसे अपात्र को भी उन्होंने इस लायक बना दिया कि हम उनकी कथा सुना पा रहे हैं। मेरठ वालों, तुम उन हनुमान जी के चरण पकड़ लो, वो तुम्हारी भी सुनेंगे। भैया दुनिया के भरोसे मत रहना, ये दुनिया नहीं सुनेगी। तुम दुनिया से आशा मत करना, हमारा निजी अनुभव है, अगर तुम हनुमान जी से आशा रखोगे तो वो सुनेंगे भी। और जो तुम्हारी हंसी कर रहे, बुरा मत मानना, जिन जिन पर जगत हंसा उसी ने ही इतिहास रचा। गांव वाले हम पर हंसते थे, हमारे स्कूल के पढ़ने वाले हंसते थे, ए पंडित भारी तिलक लगा के आ जाता है, चोटी रख कर आ जाता है। हम क्या कह दें, बड़े पुजारी बने, कुछ नहीं बोलते। भैया खूब हंसे लोग, खूब दुत्कारा। पिताजी का नाम नहीं लिखते थे कार्ड में, क्योंकि कार्ड में नाम लिख देंगे तो हम लोग जाएंगे तो फटे कपड़े पहन के जाएंगे, तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए पिताजी का नाम नहीं लिखते थे। पर आज हनुमान जी का प्रभाव तो देखो, आज हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की कृपा तो देखो, अब वही लोग पिताजी के नाम से अपना काम चला रहे। हाँ, ये हमारा प्रभाव नहीं है भैया, ये जो भी है, ये हमारा प्रभाव नहीं, ये जो भी प्रभाव है भैया हनुमान जी का प्रभाव है। इसलिए मेरठ वालों, जो दिन बीत गए सो बीत गए, तुम संसार के भरोसे मत रहो, रहना ही है तो वीर बजरंग बली के भरोसे रहो। इनके भरोसे रहोगे ये सुनेंगे, इनके भरोसे रहोगे तो ये जरूर सुनेंगे। भैया हमें उनको नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना है जो सफल हुए हैं। कितनों को हनुमान जी ने सफल नहीं कराया, कितनों की गाड़ी नहीं चलाई। कोई सोच सकता कि साधारण से गांव गड़ा में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी 8 दिन में आ जाए? देखो तो कोई सोच सकता बड़े बड़े महात्मा बागेश्वर धाम गड़ा में आकर के सबको आशीर्वाद देवे? कोई सोच सकता कि विदेशों के भी लोग आकर के अपनी अर्जी लगावे? हम तो नहीं सोच सकते भैया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण श्री वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज का है, हनुमान जी की कृपा का है। और जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, हम तुमसे कहेंगे आज तुम्हारे बुरे दिन हैं, घबराओ ना। दुख का झूला जितना पीछे तक जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे तक आता है।
हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर होता है। तू चिंता मत कर, मंजर भी आएगा, चलकर समंदर भी आएगा। कृपा को पाने के लिए तू ललायत तो रहे, कारवां भी जुड़ेगा और तेरा नाम भी जहां में होगा। बस हाँ, पर एक शर्त है, अगर भरोसे हो गए तो फिर दूसरों का भरोसा मत पकड़ना। एक भरोसा, अगर भरोसा पकड़ लिया तो उनका ही भरोसा पकड़ना। अगर उनके चरण पकड़ लिए